नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सत्संग, सेवा, सुमिरन, प्रार्थना, नाम जप और ध्यान, यह सभी हमें परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से परमात्मा के सम्मुख होने से प्रभु के दीदार होते हैं तथा संसार से किसी भी कारण से विमुख होने से भी प्रभु दया से वशीभूत होकर अपना साक्षात्कार करवाने में देर नहीं करते, बशर्ते कि उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति करना हो। कुछ साधक पहले तो बहुत सत्संग, नाम जप तथा ध्यान करते हैं, मगर बाद में छोड़ देते हैं, जिसका एकमात्र कारण है उनकी कामना, उनकी इच्छा। जैसा वह चाहते हैं वैसा होता नहीं है। कामना वाले व्यक्ति के लिए भगवान साध्य नहीं है, बल्कि सिर्फ कामना पूर्ति का एक साधन है। ऐसे व्यक्तियों को भक्तों की कथाएं पढ़नी चाहिए, जिनसे उन्हें शिक्षा मिलेगी कि प्रभु की भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है। ये संसार हमारा नहीं है। हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सुख की कामना, आशा और भोग चाहते हैं। जिस दिन हम ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, उस दिन हम स्वतः ही ये अनुभव कर लेंगे कि संसार रात्रि के सपने की तरह झूठा है। विभीषण जी का नाम सुनते ही कुछ लोग मुंह बना लेते हैं, पर उन्हें जानना चाहिए कि संत जगत में उन्हें भक्त शिरोमणि विभीषण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कौन सा गलत कार्य किया, बल्कि गलत कार्य करने पर अपने भाई को नैतिक रूप से समझाया। हम उनकी सिचुएशन अपने ऊपर लेके देखें। यदि हमें यह पता चले कि हमारा भाई बैंक लूटने की योजना बना रहा है, तो हम उसे उसकी भलाई और सुरक्षा हेतु समझाएंगे या उसके साथ ही बैंक लूटने में शामिल हो जाएंगे। विभीषण जी ने यही किया। उन्होंने समझाया, पर वो नहीं माना। विभीषण जी अपने आप रामादल में नहीं गए, बल्कि उन्हें देश निकाला दिया गया था। पर चूंकि वो अपने भाई तथा अपने देश के सच्चे हितैषी थे, वे अपनी पत्नी और अपनी माताजी से आज्ञा लेकर श्री राम जी के पास गए। वो अपनी सुरक्षा हेतु नहीं, बल्कि अपने देश के आम नागरिकों के जान माल का युद्ध में नुकसान ना हो, इसे सुनिश्चित करने वहां गए थे। उनके पास तो सुरक्षा हेतु ब्रह्मा का वरदान था। व्यक्ति के पास दो ही स्वतंत्रता होती है, एक स्वेच्छा से वोट डालने की और दूसरा वर्तमान जीवन में ही अपना उद्धार कर लेने की। फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने भगवान से जीवन पर्यंत भक्ति करने का ही वरदान मांगा था। संत महात्माओं का फोकस मानव जगत की भलाई तथा प्रभु की प्राप्ति होता है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। कलंक लग जाएगा, इज्जत चली जाएगी, ये सोचने का कार्य सांसारिक व्यक्तियों का होता है, संतों का नहीं। विभीषण जी इतने बड़े भक्त थे कि संत तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जैसे ही विभीषण जी ने लंका छोड़ी, समस्त लंकावासी जो रावण की अपहरण नीति के पक्षधर थे, तुरंत आयुहीन हो गए। उनके डेथ वारंट पर यमराज ने तत्काल हस्ताक्षर कर दिए। ओ हस कही चला विभीषणु जबई, आयुहीन भये सब तबई। और सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में
लंका फतेह कर ली गई। जब सर्वशक्तिमान प्रभु ने श्री राम जी को अवतरित पुरुष बनाकर धरती पर रावण के वध के लिए सभी शक्तियां देकर भेजा, तो क्या सुग्रीव की वानर सेना, हनुमान जी और विभीषण का उन्हें सहयोग नहीं मिलता, तो क्या सीता जी को रावण हमेशा के लिए अपनी पटरानी बनाने में सफल हो जाता? राम अवतार फेल हो जाता सिर्फ इसलिए कि विभीषण अपने भाई का साथ दे रहा था? प्रभु को अपना कार्य करना आता है और किससे कैसे और कब काम लेना है और किसका कल्याण करना है, इसको भी वो बखूबी जानते हैं। व्यक्ति होता है साधारण, विशेषज्ञ होते हैं संत, प्रभु परमेश्वर की तरह जिनका आदि न अंत। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।